अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब आपको बताएंगे कि एक ऐसी लड़की जिसको हाल ही में तलाक हुई और तलाक के बाद उसने जो किया वो देखकर सभी हैरान रह गए और उसके उस अमल से इस वक्त उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और उसकी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उस पर मिली जुली राय सामने आ रही है, लेकिन अक्सरियत जो है वो उस पर लान तान कर रही है। जबकि बाकी तमाम लोगों की बात करें तो वो क्या कह रहे हैं वो भी बताएंगे आपको आज की वीडियो में। तो आखिर तलाक जैसा अमल जिसे बेहद बुरा समझा जाता है और यकीनन ये अल्लाह के नजदीक भी नापसंदीदा अमल है, उसके बावजूद उस लड़की ने ऐसा क्या किया, वो भी तलाक के बाद, जो सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। ये लड़की कौन है, कहां से आई, इसकी वीडियोस जो हैं वो इतनी ज्यादा मिलियंस पर पहुंच चुकी हैं और इतनी ज्यादा वायरल क्यों हो रही हैं, और इसके साथ नजर आने वाली लड़कियां कौन है। और आपको बताएंगे कि उसने अपने शौहर का चेहरा भी दिखा दिया है और असल में इनके दरमियान जो मामला हुए वो भी बताने वाले हैं आपको आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाय किए हम बताएंगे आपको कि ये लड़की, पहले आप देखें जो कि आप साइड पर देख रहे हैं, ये लड़की पाकिस्तानी है। इसको हाल ही में तलाक हुई है और तलाक के बाद इसने अपनी दोस्तों के हमरा एक ऐसी पार्टी अरेंज की है जिसमें आपने पीछे लिखा देखा होगा, जिस पर लिखा हुआ है डिवोर्स मुबारक। और उसके साथ जनाब इन्होंने एक केक भी कट किया है जो कि डिवोर्स से रिलेटेड केक है। और इसके बाद ये बेहद खुश नजर आ रही हैं। इन्होंने ना सिर्फ अपनी डिवोर्स को सेलिब्रेट किया बल्कि इन्होंने उस पर डांस भी किया, डांस के साथ केक कट किया और अपनी फ्रेंड्स के साथ ये पिज्जा पार्टी करती भी नजर आई। एक फ्रेंड इनसे पूछती है कि क्या तुम्हें इस चीज का दुख है या नहीं, सच बताना। इस पर वो कहती हैं कि दुख तो होता है आपको, लेकिन उस शख्स से आज़ादी हासिल करने के बाद मैं बेहद खुश हूँ। और केक को कट करते हुए भी वो यही बोल रही हैं, आज़ादी मुबारक। तो जनाब इनकी खुशी देखते हुए बहुत सारे लोगों ने रुख किया इनके कमेंट सेक्शन का और इनकी कमेंट्स में इन पर लान तान और इन पर शदीद किस्म की, भारी किस्म की तनकीद शुरू हो गई। जिसमें कुछ लड़कियों की अगर बात करें तो वो इनको सपोर्ट करती नजर आ रही हैं। वो लिखती हैं कि हमारे 5 बच्चे हो गए हैं, काश हम आपकी तरह बहादुर होते। कई लोग लिख रहे हैं कि काश मैं आपकी तरह स्ट्रांग होती। वहीं पर एक लड़की लिखती है कि काश मैं भी ऐसा कर सकती। यानी कि लड़कियों की अक्सरियत जो है वो इनका साथ देती नजर आ रही हैं। लेकिन वहीं पर अगर मर्द हजरात की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि शादी एक ऐसा रिलेशन है जो कि सिर्फ लड़का लड़की के दरमियान नहीं बल्कि हमारे मुल्कों में पूरे एक खानदान का मिलाप होता है, यानी कि 2 खानदानों का मिलाप होता है। और उसमें जब आप लोगों के दरमियान इख्तलाफात पैदा होते हैं तो वो 2 खानदानों के दरमियान इख्तलाफात पैदा होते हैं। तहत्तन कोशिश की जाती है कि उन इख्तलाफात के बावजूद इनके दरमियान समझौता हो जाए। बाज़ औक़ात आप बच्चों के तहत बहुत सारी गलतियाँ एक दूसरे की मुआफ़ कर देते हैं। तलाक जैसा अमल जो कि इंतहाई नापसंदीदा अमल है और अल्लाह के नज़दीक भी ये बेहद गुनाह है, इस पर लोगों ने कमेंट्स किए कि आपको ऐसे नहीं मनाना चाहिए, इस तरह से आप अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला को जब ये अमल पसंद ही नहीं तो फिर इस तरह से नाचना, सेलिब्रेशन करना ये कहाँ का मतलब अच्छी बात नहीं है। तो वहीं पर एक सारिफ ये भी लिखते हैं कि बड़ा खुशकिस्मत है वो शख्स जिसने इस जैसी लड़की को छोड़ दिया, तलाक दे दी, जो कि अपने इस रिलेशन का और शादी जैसे मुकद्दस रिलेशन का जनाब मजाक उड़ा रही है। तो वहीं पर अगर शादी की बात करें तो शादी एक किस्म का एक अदारा है पूरा जो कि आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि वो मर्द आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम भी रहा हो तो भी आपको चाहिए कि आप इस किस्म की सेलिब्रेशन ना करें। और इस तरह से सेलिब्रेट करके आप बाकी तमाम ख़वातीन को भी शय दे रही हैं कि वो भी आपके नक्शे कदम पर चलें। इससे पहले एक इंडियन खातून थी जिन्होंने इसी तरह से अपनी डिवोर्स को सेलिब्रेट किया था। और उससे पहले इंडिया में ही एक ऐसी लड़की थी जिसको डिवोर्स हुई थी और आपको याद होगा कि उनके वालिद जो थे वो बड़ी बैंड बाजे के साथ वहां पर पहुंचे थे और एक जश्न मनाते हुए अपनी बेटी को वहां से लेकर आए थे। तो कह सकते हैं कि इसी तरह फिर आप एक ट्रेंड को फॉलो करते करते देखे ना कहां तक पहुंच गए कि बात शुरू हुई कहां से कि वो ढोल बजाते हुए तलाक सेलिब्रेट की बाप ने, उसके बाद फिर एक लड़की ने इसी तरह किया और उसके बाद अब ये तीसरा केस सामने आ गया। तो इससे साबित होता है कि सोशल मीडिया पर जब आप इस किस्म की हरकत करते हैं तो उससे ना सिर्फ आप बल्कि मुआशरा भी खराब होता है और दूसरे लोगों की जहनियत पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इस किस्म की चीज़ों को आपको फ़रोग़ नहीं देना चाहिए, इस किस्म की चीज़ों को आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इस किस्म की चीज़ों को आपको मुसलसल जो है
उनको बैन करना होगा, उनकी रिपोर्ट करना होगी और उनको कतन जो है आप एक अच्छा अमल नहीं कह सकते। खैर, जो लोग इनको मुबारकबाद दे रहे हैं, मैं मुबारक तो नहीं देना चाहूंगी, पता नहीं वो अपने क्या उनके हालात होंगे, किस सिचुएशन में होंगी, क्या उन्होंने फेस किया होगा, वो तो वो वही बेहतर जानती है। लेकिन फिर भी तलाक जैसे बुरे अमल से आपको बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ताहत्तन कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके आप दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को, एक दूसरे की गलतियों को मुआफ करके अपने रिलेशन को कामयाबी से आगे बढ़ाएं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। क्या कहना चाहेंगे इस लड़की के हवाले से, इसने जो किया क्या वो दुरुस्त किया? जो इसने तस्वीर जलाई, जो इसने अपनी शादी का दुपट्टा जलाया और जो इसने इस तरीके से जश्न मनाया, डांस किया, ये तमाम चीजें क्या इसकी दुरुस्त थी? अगर आप दुरुस्त समझते हैं और आप समझते हैं कि इस लड़की ने बिल्कुल ठीक किया है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं सही लगता तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।